यह पूरा विश्व, संपूर्ण ब्रह्मांड एक अदृश्य शक्ति के द्वारा संचालित है। जो कुछ भी हम बाह्य रूप से देखने का प्रयास करते हैं या जो कुछ भी हम देखते हैं, महसूस करते हैं, उसका अपने आप में कोई विशेष महत्व नहीं, क्योंकि इस दृष्ट जगत से परे एक और सृष्टि है जो कि सूक्ष्म है और जिसकी उपयोगिता निर्विवाद है, परंतु उसे हम समझे ही नहीं, अपना ही राग अलापते रहे। नहीं महाराज, सूक्ष्म अदृश्य शक्ति वगैरह कुछ नहीं होता। जो कुछ है हमारे सामने है, और यदि कुछ है भी तो उससे क्या होगा? हमें खाना या मकान तो नहीं मिल जाएगा। आखिर क्यों हम अपना समय बर्बाद करें? इस तरह से तो कुछ प्राप्त हो ही नहीं सकता। कुत्तों, बकरियों अथवा किसी भी अन्य जानवर को अगर आप देखें तो पाएंगे कि इस सभी सूक्ष्म जगत से मात्र 0.5% ही सही संपर्कित रहते हैं। उन्हें भी उसका आभास होता है। तभी तो जब कोई अशरीरी आत्मा आती है तो मनुष्य उसके आने का आभास करे या ना करे, उसका कुत्ता जरूर उस अनदेखी आकृति पर भौंकने लग जाता है। आने वाले खतरे को भी भांप लेने की शक्ति जानवरों में खूब होती है, और इस प्रकार पालतू जानवर कई बार अपने मालिक की भी रक्षा कर लेते हैं। अगर जानवर इस सूक्ष्म जगत को महसूस कर सकते हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस विषय में नकारात्मक दृष्टिकोण रखने वाले व्यक्ति किस स्तर पर खड़े हैं। नमस्कार, आप सभी का रुचि ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं अहम ब्रह्मास्मि श्रृंखला का भाग 3, आश्चर्यजनक उपलब्धियां। यह चैनल उन सभी जिज्ञासु साधकों के लिए समर्पित है जो अध्यात्म, तंत्र, योग, ज्योतिष और गूढ़ विद्याओं के रहस्यों को समझना चाहते हैं। रुचि ज्ञान गंगा के माध्यम से हम आपको प्राचीन ग्रंथों की गहरी सीख, साधनाओं के रहस्य और आत्मज्ञान के पथ पर अग्रसर करने वाले अनमोल ज्ञान की प्रस्तुति देते हैं। इस अमूल्य ज्ञान धारा को हम तक पहुंचाने वाले हैं परम आदरणीय डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी। वे एक महान तांत्रिक, साधक, ज्योतिषाचार्य और आध्यात्मिक गुरु थे, जिन्होंने गूढ़ विद्याओं को जनसामान्य तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य किया। उनकी लेखनी और साधनात्मक शिक्षाएं आज भी लाखों साधकों का मार्गदर्शन कर रही है। तो आइए आज के इस रहस्यपूर्ण और ज्ञानवर्धक अध्याय की यात्रा पर आगे बढ़ते हैं। इससे पहले अध्याय का आरंभ करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो रुचि ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं तथा हमारे सारे वीडियोस, ऑडियोज को लाइक करें, शेयर करें और अपना फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। आपका फीडबैक हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। अगर आप वास्तव में ही कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो एकदम से दृढ़ निश्चय होना पड़ेगा, आलोचनात्मक भाव त्यागना पड़ेगा और पूर्ण समर्पित भाव से उस सूक्ष्म जगत को समझना पड़ेगा। यही वह जगत है जो मंत्रमय है, हजारों रहस्यों से पूर्ण है और जिसको समझकर ही उच्च कोटि के योगी उन सिद्धियों को प्राप्त कर पाते हैं जिन्हें मैंने पिछले अध्याय में समझाया है। मैंने समझाया है कि किस प्रकार से छठी इंद्रिय जागरण द्वारा इन विशिष्ट उपलब्धियों को हासिल किया जा सकता है, पर यह अपने आप में ही एक गूढ़ क्रिया है जो कि हर किसी के बस की बात नहीं। यह कोई असंभव कार्य नहीं, पर फिर भी लोगों में संयम की विशेष न्यूनता होती है। सवेरे तो आए गुरु के घर, चरण स्पर्श किए और छठी इंद्रिय जागृत हो गई। ऐसा कुछ नहीं होता। जो ऐसा सोचते हैं वे मूर्ख हैं, क्योंकि फसल एक दिन में ही तैयार नहीं हो जाती। पहले खेत को जोता जाता है, बीजारोपण किया जाता है, खाद पानी डालते हैं और फिर कई महीनों तक परिश्रम के बाद सफलता मिलती है। इसलिए प्रत्येक कार्य में धैर्य का विशेष स्थान है। और यही बात हस्तामलक शंकराचार्य से पूछता है। सामान्य गृहस्थ जो कि इतनी विपदाओं से घिरा रहता है, जिसके पास इतना समय नहीं, वह क्या करे? अस्य को विधि रस्ती। वह कौन सी विधि है गुरुदेव जिसके द्वारा सामान्य व्यक्ति जटिल क्रियाओं में न उलझकर इच्छित उपलब्धि को प्राप्त कर सके? वह कौन सा चिंतन है? कृपया स्पष्ट करें। और उत्तर में शंकराचार्य ने कहा, मंत्र साधनैव केवलम विधिरस्ति।
मंत्र साधना ही एकमात्र विकल्प है जिसके द्वारा एक सामान्य व्यक्ति भी इच्छित उपलब्धि प्राप्त कर सकता है। आज वैज्ञानिक भी मंत्र की अपार शक्ति को मानने लगे हैं। उनके अनुसार जो भी घोष होता है उस ध्वनि की तरंग पूरे ब्रह्मांड के वायुमंडल में तैर जाती है और कभी नष्ट नहीं होती। यदि ध्वनि विशिष्ट हो तो उसके द्वारा असंभव कार्य भी संपादित किए जा सकते हैं। डॉक्टर फ्रिस्टलोव ने एक विशेष पद्धति का आविष्कार किया जो कि ध्वनियों पर आधारित थी। उसके माध्यम से उन्होंने शरीर स्थित परमाणुओं में कंपन पैदा कर दिखाया जो कि समस्त रोगों को नष्ट करने में सहायक हो सका। कई बार आपने देखा होगा कि सुपरसोनिक विमानों की तीव्र कंपन युक्त ध्वनि से मकानों की खिड़कियों के शीशे टूट जाते हैं। इस प्रकार ध्वनि की महत्ता निर्विवाद है। जब मंत्र उच्चारण होता है तो एक विशेष ध्वनि कंपन बनाता है जो तुरंत ईथर में मिलकर उसके साथ ब्रह्मांड में विचरण कर उन विशिष्ट ऊर्जा रश्मियों को ग्रहण कर वापस लौटकर साधक के शरीर में समाहित होकर उसमें उन गुणों का प्रभुत्व बढ़ा देता है जिनके लिए व्यक्ति मंत्र जप संपन्न करता है। हमारे शास्त्रों में सैकड़ों देवी देवता उल्लेखित हैं जो कि प्रसन्न होने पर साधक को विशेष सिद्धि या उपलब्धि प्रदान करते हैं। शिव, विष्णु, ब्रह्म, भैरव, हनुमान, चंडी कितने ही स्वरूप हैं जिन्हें मंत्रों के माध्यम से अनुकूल बनाया जा सकता है। प्रत्येक देवता का एक निश्चित वर्ण होता है जिसकी एक निश्चित ध्वनि निर्धारित है और यह निश्चित ध्वनि ही उस देवी या देवता का प्रतीक है। इसलिए उस ध्वनि का निरंतर अधिकाधिक अभ्यास करना ही उस देवता की सामीप्यता एवं स्नेह प्राप्त करना है। हमारे प्राचीन ऋषियों ने इस तथ्य को समझा तथा अपनी आत्मा के रस से उसको स्पष्ट किया और यही वह मंत्र है जो गुरु की वाणी के माध्यम से शिष्य के हृदय में उतरता है और उसको सिंचित करता है। मंत्र तो स्वयं गुरु का रूप है ही, परंतु जब वह उनके मुख से उच्चारित होता है तो वह स्फूर्तिवान होकर अनिर्वचनीय सिद्धियों के रूप में उभरता है, क्योंकि ये सिद्धियां ही गुरु के द्वारा निर्देशित लक्ष्य पर शिष्य को पहुंचा सकती है। श्रीमद् भगवद गीता में इन सिद्धियों के बारे में स्पष्ट रूप से उल्लेख है। अणिमा महिमा मूर्त लघिमा प्राप्तिरेन्द्रिय प्राकाम्यम श्रुत दृष्टेषु शक्ति प्रेरण मिसिता गुणेश्वर संगो वशिता यत कामस्तवस्यस्ति एता में सिद्धया सौम्य अष्टावक्पितिका मताः अनुमिर्मित्वं देहेऽस्मिन् दूरश्रवण दर्शनम मनोजबः कामरूपं परकाय प्रवेशनम स्वच्छंद मृत्युर्देवानां सह क्रीडानुदर्शनम यथा संकल्प संसिद्धि राज्ञः प्रतिहता गतिः। अर्थात अणिमा महिमा लघिमा प्राप्ति प्राकाम्य इसिता वसिता पूर्णकाय ये अष्ट सिद्धियां मानी गई हैं। दूरश्रवण दूरदर्शन मनोवेग कामरूप परकाया प्रवेश स्वच्छंद मृत्यु दूरदर्शन देवताओं के साथ क्रीड़ा करना संकल्प सिद्धि अप्रतिहताज्ञा और अप्रतिहत गति बाह्य जीवन की श्रेष्ठता ही इन सिद्धियों को प्राप्त करना है और इन्हीं के माध्यम से वह पूर्णता प्राप्त करता है। इन्हीं में से कुछ सिद्धियों की विवेचना एवं उनके मंत्र प्रयोग मैं इस अध्याय में दे रहा हूँ जिसके द्वारा सामान्य गृहस्थ व्यक्ति भी उचित लाभ उठा सके एवं अपने जीवन को सार्थकता प्रदान कर सके। ये मंत्र प्रयोग किसी शास्त्र में तुम्हें नहीं मिलेंगे, ना ही उन बाबाओं और साधुओं से तुम्हें यह ज्ञान प्राप्त होगा जो लंबी जटाएं बढ़ा लाल सुर्ख आंखें करके चिलम फूंकते रहते हैं। यह ज्ञान तो अपने आप में ही दिव्य है, उच्च कोटि का है, अत्यंत गोपनीय है और केवल गुरु परंपरा द्वारा ही जीवित है। यह ज्ञान उन योगियों के पास सुरक्षित है जो कि आबादी से बिल्कुल परे रहते हैं, जो सुदूर हिमालय पर्वत की श्रृंखलाओं में वास करते हैं, जिनके जीवन का ध्येय मात्र मंत्र साधना है और जिनका दर्शन करना ही सामान्य मनुष्यों के लिए अति दुर्लभ है। यह उनकी तपस्या एवं तेज का ही प्रभाव है कि यह समाज, यह देश और यह संसार अभी तक संतुलित एवं सुरक्षित है, वरना विज्ञान ने तो इसकी तबाही के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रखी है। हालांकि कई मंत्र साधनाएं हैं जिनके द्वारा इस विश्व में परिवर्तन लाया जा सकता है,
उसकी सारी समस्याओं को खत्म किया जा सकता है, परंतु ये साधनाएं हमेशा गोपनीय रहीं। गुरु सबसे ज़्यादा समर्पित एवं योग्य शिष्य को ही यह मौखिक ज्ञान प्रदान करता है और साथ ही उससे यह वचन ले लेता है कि वह भविष्य में किसी को इसका ज्ञान न दे। फलस्वरूप ये विद्याएं आप लोगों तक नहीं पहुंच पाई, या तो वे कुछ योगियों तक सीमित रहीं या कुछ ताड़ पत्रों पर अंकित होकर रह गई। इस कृपाणता युक्त दृष्टिकोण के कारण अधिकतर सिद्धियां तो सामान्यतः लुप्त ही हो गई, पर अब समय आ गया है कि इन विधियों को प्रकट कर दिया जाए। मैंने अपने जीवन में कभी भी कुछ गोपनीय रखा ही नहीं है। बस जिसमें जीवित शक्ति है, श्रद्धा है, प्रेम है, वह आवे और मुझसे प्राप्त कर ले। मैं तो देने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। बस तुम में जोश और पात्रता होनी चाहिए। नीचे मैं कुछ लुप्त होती क्रियाओं का विवरण दे रहा हूँ। व्योमाचारी साधना। व्योमाचारी का अर्थ है आकाश में उड़ने वाला, और एक प्रकार से यह आकाश गमन का ही प्रयोग है। जब मुझे संन्यास ग्रहण किए हुए मात्र 1 वर्ष ही हुआ था, तो मुझे एक साधु मिला जिसने मुझे बताया कि जोशीमठ से 25 किलोमीटर उत्तर की ओर एक सन्यासी रहते हैं जिनका नाम अवधूतानंद है और वे सिद्धियों के क्षेत्र में निष्णात हैं। मैं जब उस क्षेत्र में पहुंचा तो मैंने पाया कि एक तेजस्वी वृद्ध सन्यासी, जो कि पास ही एक पहाड़ की गुफा में रहते थे, पद्मासन लगाए हुए बैठे थे। पर मैं आश्चर्यचकित इस बात पर था कि उनका आसन चट्टान से 3 फीट ऊपर था। मैं रोमांचित हो उठा। निश्चय ही इनमें कुछ सिद्धि बल है, मैंने सोचा, और उन्हें प्रणाम कर पास ही खड़ा हो गया। आधे घंटे बाद जब उनकी समाधि टूटी तो उन्होंने कहा, कौन है, कैसे आया? मुझे ध्यान से देखकर स्वयं ही बोले, कौन? नारायण, बड़ी देर लगा दी रे तूने। और मैंने आश्चर्यचकित सा उनको देखता ही रह गया। फिर तो मैंने उनके साथ 15-20 दिन रहा और इस दौरान तो अपनत्व और स्नेह मुझे उनसे प्राप्त हुआ। वह तो मेरे जीवन की पूंजी हैं। आकाश गमन के विषय में बात चलने पर उन्होंने बताया, उस दिन तूने मुझको देखा था तो मैं योग पद्धति से शून्य आसन पर स्थित था। यह योग की काफ़ी श्रेष्ठ स्थिति है, परंतु वह काफ़ी गूढ़ प्रक्रिया है और उसके लिए अत्यधिक श्रम एवं धैर्य की आवश्यकता है। कुछ क्षण सोचकर वे फिर बोले, दूसरी विधि मंत्रात्मक है और इससे निश्चित रूप से सफलता पाई जा सकती है। इस प्रयोग को संपन्न करने के बाद व्यक्ति वायु की गति से कहीं भी आ जा सकता है। इस दौरान उसका शरीर पूर्ण लौहबद्ध रहता है, जिससे शरीर को तनिक भी हानि नहीं होती। यह साधना 42 दिनों की है। उचित होगा अगर इसे किसी सुनसान स्थान अथवा खाली स्थान पर रात्रि को संपन्न किया जाए। ब्रह्मचर्य, शाकाहार एवं मौन व्रत का पालन करना चाहिए और किसी भी शुक्ल पक्ष की पंचमी से इसे प्रारंभ कर देना चाहिए। उस दिन स्नान आदि कर व्यक्ति को सिर्फ अधोवस्त्र धारण कर पूर्व दिशा की ओर मुख करके 111 माला मंत्र जप करना चाहिए। माला पारद की भी हो सकती है और स्फटिक की भी, पर आलस्य प्रमाद बिल्कुल नहीं होना चाहिए। निरंतर घी का दीपक इन 42 दिनों तक जलते रहना चाहिए। इस साधना का मंत्र है जिसे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस मंत्र को कान्हेश्वरी मंत्र भी कहते हैं और यह अपने आप में अचूक मंत्र है। 42 दिनों के बाद व्यक्ति काले रंग में रंगी रुई की बत्ती लगाकर दीपक जलाए और उसे बाएं हाथ में लेकर विलोम गति से 3 माला मंत्र जप करे। साधना समाप्ति के पश्चात पूर्णता हेतु सामग्री को नदी में विसर्जित करना आवश्यक है। ऐसा करने से उसे तत्क्षण यह साधना सिद्ध हो जाती है और फिर वह वायु मार्ग से गतिशील हो किसी भी स्थान पर आ जा सकता है। वस्तुतः मैंने स्वयं अनुभव किया है कि यह अपने आप में ही अद्वितीय प्रयोग है और मेरे कई सन्यासी और गृहस्थ शिष्यों ने इस विधि द्वारा सफलता प्राप्त की है। लुप्त देह क्रिया। यह बात कुंभ मेले की है। उन दिनों में लटुकड़ा बाबा की खोज में लगा हुआ था। शायद 3 ही साल हुए थे सन्यास लिए हुए। मैंने कहीं से सुना था कि बीज युक्त श्री सूक्त की गोपनीय एवं रहस्यपूर्ण विधि मात्र उस बाबा के पास ही सुरक्षित है। जब मुझे उनके आने की खबर मिली तो मैं भी वहां पहुंच गया। हम आमने सामने आए और इससे पहले
कि मैं बात प्रारंभ करता वे अदृश्य हो गए। खैर, मैंने हार नहीं मानी और एक दिन नैनीताल के आसपास विचरण करते हुए उनको पकड़ ही लिया। उन्होंने बहुत टालमटोल की, बहुत भ्रम दिए, पर अंत में मुझे वह प्रति देखने को मिली और आज भी वह संपूर्ण विधि मेरे मस्तिष्क में ज्यों की त्यों अंकित है। पर मैंने इतने पर ही उनको नहीं छोड़ा। आप उस दिन अचानक कहाँ गायब हो गए थे? मैंने उनसे आश्चर्यचकित स्वर में पूछा। मेरी बात सुनकर वे बच्चों की तरह खिलखिला पड़े। एकदम निर्मल हंसी थी उनकी। बोले, ज्ञान दो ढंग से प्राप्त किया जा सकता है, ज्ञान के बदले ज्ञान अथवा सेवा के द्वारा। मैं उनका मतलब समझ गया। तह तक मैं भी काफ़ी कुछ उपलब्धियां प्राप्त कर चुका था और मैंने बेहिचक ही उनको आयुर्वेद के कुछ अचूक नुस्खे प्रदान किए। तब संतुष्ट हो उन्होंने भी मुझे वह क्रिया समझाई जिसे लुप्त देह क्रिया कहते हैं। उनके अनुसार यह साधना बहुत ही अद्भुत एवं लाभप्रद है। इसके द्वारा व्यक्ति जब चाहे अदृश्य हो सकता है। वह तो दूसरों को देख पाता है पर दूसरे उसको नहीं देख पाते। और सबसे बड़ी बात यह है कि व्यक्ति लगातार कई वर्षों तक इस स्थिति में रह सकता है और उसके शरीर पर कोई विपरीत प्रभाव भी नहीं पड़ता। उसे उसी प्रकार भूख प्यास लगती है और सब कुछ सामान्य जीवन जैसा ही होता है। यह 48 दिनों की रात्रिकालीन साधना है। इसके लिए भी वे सभी नियम मान्य हैं जो पहले वाली साधना में बताए गए हैं। भेद मात्र इतना ही है कि इसमें नित्य कामाक्षी मात्रा से 108 माला मंत्र जप करना चाहिए। यह साधना किसी भी कृष्ण पक्ष की अष्टमी या कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी पर पढ़ने वाले रविवार अथवा मंगलवार को प्रारंभ करनी चाहिए। बिना सिले वस्त्र पहनकर साधना करें। अपने सामने लुप्त दैवत्य यंत्र स्थापित कर उसका संक्षिप्त पूजन करना चाहिए। फिर निम्न मंत्र का 108 माला जप करना चाहिए। हम मंत्र को स्क्रीन पर शो करेंगे। यह मंत्र अत्यधिक तीव्र एवं उपयोगी है। साधक को चाहिए कि वह इसका बड़ी ही सावधानी एवं श्रद्धा के साथ जप करे। आखिरी दिन साधक को इस मंत्र के द्वारा यज्ञ कुंड में 500 कनेर के फूलों की आहुति मंत्रोच्चारण करते हुए देनी चाहिए। ऐसा करने पर साधक अदृश्य सिद्धि प्राप्त कर लेता है और वह जब चाहे उसका प्रयोग करने में सक्षम हो जाता है। सहस्त्र रूप साधना। यह अपने आप में लुप्त होती हुई विद्याओं में सर्वश्रेष्ठ विद्या है, जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने शरीर जैसे ही सैकड़ों अन्य शरीर बना सकता है जो कि हूबहू उसी की तरह होते हैं और वह उनसे इच्छित कार्य करा सकता है। मेरे कहने का तात्पर्य है कि इसके द्वारा व्यक्ति एक ही समय पर विभिन्न स्थानों पर विभिन्न कार्य संपन्न करा सकता है। दूसरों को ऐसा लगता है जैसे वह उन्हीं के साथ है और वे सही भी होते हैं क्योंकि वे शरीर प्रामाणिक होता है, पर साथ ही साथ कई दूसरे स्थानों पर भी वह कार्य करता होता है। मत्स्येंद्रनाथ अपने आप में ही अनिर्वचनीय नाथ सिद्ध थे। एक बार वे कामरूप के आसपास टहल रहे थे कि उन्होंने वहां की राजकुमारी का ऐलान सुना कि वह सर्वश्रेष्ठ स्त्री है, पर उसके लायक कोई पुरुष इस पृथ्वी पर नहीं है। उसके गर्व को भंग करने हेतु मत्स्येंद्रनाथ ने पहले उसे अपने तपोबल से परास्त किया और फिर उसकी विनती पर उसे भार्या रूप में स्वीकार किया। इस प्रकार गृहस्थ जीवन जीते जीते उन्हें काफ़ी वर्ष बीत गए और इसी बीच एक पुत्र भी उत्पन्न हो गया। गोरखनाथ, जो कि मत्स्येंद्रनाथ के शिष्य हैं, ने जब ध्यानावस्था में यह सब देखा तो विचलित हो गए। उनको अपने गुरु का माया की ओर झुकाव देखकर अत्यधिक ठेस पहुंची और वे उनके इस पतन से बहुत ही पीड़ित हुए। फिर भी गोरखनाथ अपने गुरु को इस माया के दलदल से निकालने के उद्देश्य से कामरूप पहुँचे और अलख लगाई। जाग मच्छिंदर गोरख आया और वे गुरु को अपने आकर्षण बल से काफ़ी दूर तक ले आए। अचानक जब गुरु की तंद्रा भंग हुई तो वे गोरख पर बहुत क्रोधित हुए। गोरखनाथ ने क्षमा याचना करते हुए कहा, मैं तो आपको माया के दलदल से बाहर निकालने की चेष्टा कर रहा था। मत्स्येंद्रनाथ ने हंसकर बताया, असल में तो मैं कभी अपनी तपस्थली गिरनार को छोड़कर कहीं गया ही नहीं। फिर उन्होंने स्वयं गोरखनाथ को वह गुफा दिखाई जिसमें बैठकर वे पिछले कई वर्षों से पूर्ण समाधि में लीन थे। गोरखनाथ की बुद्धि से पर्दा हटा और वे शर्मिंदा हुए।
तुरंत गुरु के चरणों में गिर पड़े। इस घटना से जाहिर होता है कि अभी कुछ हजार साल पहले यह विद्या भारतवर्ष में जीवित थी और नाथों के पास सुरक्षित थी। इस सिद्धि को विशोका भी कहते हैं और इसी के माध्यम से कृष्ण ने व्यक्तिगत रूप से सैकड़ों गोपियों के साथ एक ही समय पर रासलीला संपन्न की थी। और जब रासलीला होती तो हर गोपी यही समझती कि कृष्ण उसके साथ है, जबकि कृष्ण स्वयं एक रूप में दृष्टा भी रहते। यह 51 दिनों की रात्रिकालीन प्रयोग है। इसमें प्रयोगकर्ता को सिर्फ धोती पहनकर नित्य चंदन की लेखनी से 1000 मंत्र भोजपत्र पर अंकित करने चाहिए। इसके अतिरिक्त रोज माणिक्य माला से 101 माला मंत्र जप भी अनिवार्य है। मंत्र स्क्रीन पर है। साधक को सारे भोजपत्र एकत्रित करके आखिरी दिन किसी सागर, नदी अथवा तालाब में विसर्जित कर देना चाहिए और साथ ही साथ उससे सामर्थ्यानुसार 11, 21 या 51 कन्याओं को भोजन कराकर वस्त्र उपहार स्वरूप जो वे पहन सकें अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने पर साधक इस सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। वह जब चाहे कितने ही शरीरों में विभक्त हो विभिन्न स्थानों पर विभिन्न कार्य एक साथ संपादित कर सकने में सक्षम हो जाता है। उदाहरण के तौर पर वह एक ही समय पर दिल्ली में किसी की शादी में होते हुए भी उसी कालांश में ब्रिटेन में किसी व्यापारी दौरे पर भी हो सकता है। उच्च कोटि के योगी इसी सिद्धि द्वारा विभिन्न ग्रहों में एक साथ वास करते हैं। वस्तुतः यह अपने आप में एक जटिल और कठिन क्रिया है, इसलिए साधक को चाहिए कि वह इसे सावधानी के साथ संपन्न करे। हादिकादि विद्या, यह वास्तव में अनुर्मी का ही एक प्रकार है। बुद्ध महावीर के बारे में प्रचलित है कि वे कुछ भी नहीं खाते थे, लेकिन फिर भी वे स्वस्थ, सुंदर एवं तरोताजा बने रहते थे। इसके पीछे का क्या रहस्य था? किस प्रकार से वे बिना भोजन के भी जीवित रहते थे? इसका उत्तर है वह मंत्र साधना, जिसके माध्यम से शरीर में एक ऐसी शक्ति संचरित हो जाती है जो कि उन तत्वों का स्वतः ही निर्माण करती रहती है जो शरीर के विकास एवं प्राण संचालन हेतु आवश्यक है। फलस्वरूप व्यक्ति को खाने पीने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, साथ ही साथ उसको कोई थकावट, कमजोरी व्याप्त नहीं होती और निद्रा के बंधन से भी वह मुक्त हो जाता है। और ऐसा होता ही है। मेरा एक शिष्य है, चंद्र प्रकाश, 1 नंबर का कंजूस। पिछले 15 साल से एक ही जूते पहन रहा है। कपड़े जगह जगह से गल गए हैं, उन पर दूसरे कपड़ों का पैबंद लगा दिया है, पर नए वस्त्र उसने नहीं खरीदे। ऐसा नहीं कि उसके पास पैसा है ही नहीं, वह तो उसके पास प्रचुर मात्रा में है। टाइल्स का छोटा सा कारोबार है, सुंदर घर है जो बिना अच्छी देखभाल और मेंटेनेंस के वह खंडहर की तरह दिखता है। एक कार भी है, पर आज तक मैंने कार का प्रयोग करते देखा नहीं। क्या करूं गुरुजी, दाम इतने बढ़ गए हैं कि गाड़ी में पेट्रोल डालूंगा तो दिवाला निकल जाएगा, वह कहता है। और बच्चे उसके हैं 8-5 लड़के और 3 लड़कियां। जब भी इस विषय पर बात चलती है तो कहता है कि सब ऊपर वाले की कृपा है। उस ऊपर वाले की किस्मत पर रस्क करता हूँ। वाह रे, करे कोई और नाम किसी और का। एक दिन बड़ा उदास सा मेरे घर आया। मैंने कारण पूछा। वह बोला, गुरुदेव, जिंदगी बेकार है। जितना पैसा कमाता हूँ वह कुछ न कुछ खर्च तो हो ही जाता है। बाकी खर्चे पेट्रोल, बिजली, कपड़े लत्ते तो फिर भी काटे जा सकते हैं, पर भूख तो लगती ही है ना गुरुजी, इसका क्या करे। और मेरे सिर पर तो 8-8 मुसीबतें हैं, खाते ही रहते हैं। मेरा तो दिवाला ही निकल जाएगा एक दिन। मैंने सुना है आप भूख मिटा देते हैं, तो कुछ जंतर मंतर करिए ना कि वे खाना ही छोड़ दें। ऐसे ऐसे प्रस्ताव लेकर आते हैं लोग मेरे पास, और उन पर मुझे हंसी ही आती है। यह विद्या अपने आप में श्रेष्ठ है और उन योगियों और साधुओं के लिए तो वरदान स्वरूप है जिन्हें कई बार तो महीनों बिना खाए पिए और सोए हिमालय में साधना संपन्न करनी पड़ती है। यह अत्यंत ही उच्च कोटि की साधना है जो कि 21 दिनों की है। व्यक्ति को इसे किसी भी कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को प्रारंभ कर देना चाहिए। साधक को किसी एकांत कक्ष या जगह पर दक्षिण दिशा की ओर मुख कर कुक्कुटासन में बैठ जाना चाहिए। फिर भगवान शिव का ध्यान कर एक मुखी रुद्राक्ष की माला, जिसमें 108 मनके हों, 101 माला मंत्र जप करना चाहिए। यह साधना प्रयोग अत्यधिक तीव्र है।
अतः साधक को इसमें तभी प्रवृत्त होना चाहिए जब वह शारीरिक एवं मानसिक दोनों रूपों से स्वस्थ हो। यह साधना मात्र एक वस्त्र पहनकर संपन्न करनी चाहिए और इन दिनों में खाने की मात्रा को नित्य कम करते रहना चाहिए, मगर किसी भी प्रकार की कमजोरी की स्थिति में वापस मात्रा बढ़ा सकते हैं। मंत्र स्क्रीन पर है। आखिरी दिन साधक को इसी मंत्र द्वारा यज्ञ कुंड में सरसों के दानों की 50,000 आहूतियां देनी चाहिए। तदुपरांत उसे सरसों के तेल और जल के मिश्रण की बलि पृथ्वी को अर्पण करनी चाहिए। ऐसा 21 रात्रियों तक लगातार करने से व्यक्ति को इस साधना में सिद्धि प्राप्त हो जाती है और फिर उसे भविष्य में कभी भी भूख, प्यास, थकावट और निद्रा व्याप्त नहीं होती। साधना में प्रयुक्त सामग्री को सागर या नदी में साधना समाप्ति के उपरांत विसर्जित करना आवश्यक है। अणिमा। किसी ने सच ही कहा है कि जिसने अणिमा हस्तगत कर ली उसने समस्त ब्रह्मांड को पहचान लिया। यदि शरीर को लघु से लघुतम बना लिया जाए, इतना लघु कि मानव शरीर उसके लिए ब्रह्मांड के समान विस्तृत प्रतीत हो, तो क्या होगा? तब व्यक्ति देख पाएगा कि शरीर स्थित एक एटम किस तरह से अपने आप में पूरा सोलर सिस्टम है। न्यूक्लियस सूर्य की तरह बीच में स्थित है और उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन ग्रहों एवं उपग्रहों की तरह चक्कर लगाते रहते हैं। हजारों लाखों एटम मिलकर ठीक उसी प्रकार शरीर का निर्माण करते हैं, जिस प्रकार नक्षत्रमंडल आकाशगंगा का निर्माण करते हैं, और इस प्रकार पूरा शरीर ब्रह्मांड के समान प्रतीत होता है। ऋषियों ने सही ही कहा है कि हमारा शरीर ब्रह्मांड है। इसी में समस्त ग्रह, तारे, सूर्य आदि स्थित हैं और वास्तव में ही हर एक अणु में एक सूर्य जितनी शक्ति निहित है, तो इस संपूर्ण शरीर में कितनी शक्ति है, इसकी क्या विशिष्टता है, इसकी तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। पर इन ब्रह्म सत्यों को, इन आत्म सत्यों को, उन चिंतनों को व्यक्ति तभी समझ सकता है जब वह अणिमा सिद्धि प्राप्त कर लघुतम आकार धारण करने की क्रिया जान जाता है। और अगर अणिमा पर लिखा जाए तो 10,000 ग्रंथ तैयार हो सकते हैं, फिर भी बात अधूरी रह जाएगी। इसलिए व्यक्ति को परिश्रम कर ऐसा गुरु प्राप्त करना चाहिए जो थ्योरेटिकल की अपेक्षा प्रैक्टिकल ज्ञान दे सके और जो स्वयं उस स्थिति पर पहुंचा हुआ हो। वास्तव में अणिमा का अर्थ मात्र अपने आप को लघु बनाने की क्रिया ही नहीं है। इसके द्वारा तो किसी अन्य वस्तु को भी लघु आकार दिया जा सकता है। जब हिरण्याक्ष पृथ्वी को उठाकर सागर में घुसा था तो उससे पूर्व उसने अणिमा सिद्धि द्वारा उसका आकार बिल्कुल छोटा सा कर दिया था। पर यह तो वैदिक काल की बात हुई। हाल ही में कुछ 50 वर्षों पूर्व एक सिद्धनाथ हुआ, जिसने एक सिद्ध भैरव मंदिर को, जो कि विक्रमादित्य के समय का था, अणिमा सिद्धि द्वारा लघु आकार देकर उसे नींव समेत उठाकर अपने हिमालय स्थित निवास, जो कि हिडिंबा पहाड़ी पर था, के पास स्थित कर वापस सामान्य आकार दे दिया। शायद यह सुनने में अविश्वसनीय लगे, पर मुझे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप माने ना माने, यह आपकी बुद्धि पर निर्भर है। पर जिन जिन लोगों ने उस मंदिर को देखा है वे आश्चर्यचकित हुए हैं और आज भी वह मंदिर 15 डिग्री के कोण पर अवस्थित है। यह रात्रिकालीन साधना है और किसी भी शुक्ल पक्ष की पंचमी से इसे 51 दिनों की साधना को प्रारंभ करना चाहिए। इसमें साधक को सिर्फ अधोवस्त्र अर्थात एक धोती मात्र पहनकर उत्तर दिशा की ओर मुंह कर सिद्धासन में बैठना चाहिए। घी का दीपक अखंड रूप से इन दिनों में प्रज्वलित रहना चाहिए। साधक को मोती अथवा पारद माला से निम्न मंत्र की 101 माला जपनी चाहिए। मंत्र स्क्रीन पर है। आखिरी दिन साधक को इस मंत्र द्वारा 35,000 घृत की आहूतियां देनी चाहिए। ऐसा करने से उसे सिद्धि प्राप्त हो जाती है और वह जब चाहे इसे प्रयोग में ला सकता है। वस्तुतः यह मंत्र अपने आप में अत्यंत ही तीव्र, प्रचंड एवं वेगवान है। व्यक्ति को बहुत ही सावधानी से तथा नियमों का पालन करते हुए ही इसका प्रयोग करना चाहिए। साधना में प्रयुक्त सामग्री को प्रयोग समाप्ति के पश्चात रात्रि में ही किसी नदी में विसर्जित कर देनी चाहिए। घर वापस आकर उंगलियों पर गिनकर 21 बार उपरोक्त मंत्र का उच्चारण कर भूमि शयन करना चाहिए। ऊपर जितनी भी साधनाएं मैंने बताई हैं, इस सभी साधनाओं के लिए निम्न सावधानियां रखनी ही चाहिए। एक समय शाकाहारी भोजन लेना चाहिए।
ब्रह्मचर्य का पालन अनिवार्य है। यथासंभव मौन व्रत रखें। साधना कक्ष में किसी भी हालत में दूसरे व्यक्ति का प्रवेश नहीं होना चाहिए। मंत्र जप के बाद साधक को भूमि पर सोना ही चाहिए और कम से कम नींद लेनी चाहिए। वस्तुतः ये सिद्धियां भारतीय परंपरा के ज्वलयमान हीरक खंड हैं और अगर व्यक्ति दृढ़ निश्चय कर ले तो मंत्रों के माध्यम से सफलता प्राप्त कर सकता है। ये तो मैंने कुछ ही सिद्धियों के बारे में प्रयोग बताए हैं। यूँ तो कई और दुर्लभ सिद्धियां हैं। समय मिला तो कभी उनके बारे में भी अवश्य लिखूंगा। मैं आशा करता हूँ कि इनसे प्रेरित हो लोग उन सिद्धियों को प्राप्त कर सकेंगे और जीवन की उन ऊंचाइयों को स्पर्श कर सकेंगे जो भी उसका अभिसिप्त है।